हेलो एवरीवन दोस्तों, तो यस आज मैं आप सभी लोगों को एक चैलेंज देने वाला हूँ कि 1 दिसंबर से मतलब आज से 10 दिसंबर तक हम लोगों को हमारा जो क्लास 12 का इकोनॉमिक्स है वो पूरा 100% वहां पे कंप्लीट करना है। ठीक है, तो डेली बेसिस पे जैसे मैंने आप लोगों को कल एक लास्ट 2 मंथ्स का वीडियो जो यूट्यूब पे डाला हुआ है, देख लेना अगर नहीं देखा होगा तो उसके अंदर है ना, मैंने आप सभी लोगों को वहां पे बताया था 1 तारीख से लेकर 10 दिसंबर तक हम लोगों को हमारा जो इकोनॉमिक्स है वो कंप्लीट करना है। तो देखो यार, आप लोगों को एटलीस्ट रोज के 3 से 3.5 घंटे इसके लिए निकालने पड़ेंगे। ओके, देखो ये थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल जाएगा मुझे पता है, बट एक बार अगर आप ये आने वाले 10 दिन के लिए कर लोगे ना दोस्तों, और जब आपका ये पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाएगा ना, तो आप लोगों का बहुत ज्यादा बर्डन है ना वो आप लोगों को ऐसा कम होने जैसा लगेगा और आपको थोड़ा सा रिलैक्स भी वहां पे फील होगा। ठीक है, तो प्लीज ये चैलेंज वहां पे एक्सेप्ट करना, मुझे आप कमेंट में डालना कि यस सर चैलेंज एक्सेप्टेड, और हम लोग जैसे भी आप बताओगे वैसे पक्का कर लेंगे। ओके, तो देखो यार, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया मालूम है क्या, 1 तारीख से लेके 10 तारीख तक का पूरा यहाँ पे मैंने एक शेड्यूल दिया है। ओके, और उसमें मैंने डे लिखे, जैसे आज हम लोगों का संडे है। ठीक है, तो आज आप लोग किसी भी हालत में, राइट, देखो यार चैप्टर नंबर 10 जो है ना, ये बहुत छोटा चैप्टर है। ओके, हार्डली कुछ 4 पेजेस का चैप्टर है, राइट। तो चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 1, ओके, ये दो चैप्टर है ना, आज आप लोग किसी भी हालत में कंप्लीट करोगे। समझ में आया क्या? पूरा दिन है आप लोगों के पास, टाइम निकालो और कैसे आप कर सकते हो उस तरीके से ये जो भी दो चैप्टर्स है ना दोस्तों, वो आज आप लोग डिटेल में अच्छे से वापस देखो। मैं वापस बोल रहा हूँ, अब भी जो करना है सिर्फ टेक्स्ट बुक करना है, बाकी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, तो इतना आप कंप्लीट करोगे। मैं वापस बोल रहा हूँ, कल मुझे बहुत सारे बच्चों का कमेंट आया था, सर इकोनॉमिक्स हम लोगों को समझ में तो आता है बट याद नहीं होता है, भूल जाते हैं। ठीक है, तो देखो यार, आप लोगों को इकोनॉमिक्स का कोई भी थ्योरी सब्जेक्ट जब भी रहेगा ना, तो उसके अंदर आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन, ओके, फिर उसका मीनिंग और आप लोगों के जो बाहर के पॉइंटर्स है वो आपको याद रखने, अंदर का जो भी आप वहां पे मन से लिख सकते हो। ठीक है, पॉइंटर्स अगर याद नहीं होते रहेंगे, उसके मेमोरी टेक्निक बना के आपको पॉइंटर्स वहां पे याद करने पड़ेंगे और वही पॉइंटर्स आपको एग्जाम में लिखने पड़ेंगे। समझे क्या मेरी बात? ठीक है, तो आज का आपका टारगेट क्या है मुझे बोलो? चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 1। ओके, फिर कल आप लोग क्या करोगे, तो चैप्टर नंबर 2, कल मतलब कभी 2 दिसंबर को चैप्टर ऑफ 2 लोगे, आणि तीसरे ए का, देखो 2 बहुत बड़ा नहीं है, छोटा है, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, टाइप ऑफ यूटिलिटी, टीयू आणि एमयू का रिलेशनशिप, राइट। ऐसे 3-4 कंसेप्ट ही उसके अंदर थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग है, बाकी बहुत इजी है। ठीक है ना, तो चैप्टर नंबर 2 आणि चैप्टर नंबर 3 ए का आधा, मतलब जो डिमांड एनालिसिस वाला चैप्टर है समझो। ठीक है, तो उसका समझो आप लोग क्या कर सकते हो, लॉ ऑफ डीएमयू तक पढ़ लेना, बाकी की चीजें फिर आप लोग नेक्स्ट डे पढ़ना। ठीक है, ओके, तो इस तरीके से चैप्टर 2 यानी चैप्टर 3 का हाफ ये आप लोगों का टारगेट रहेगा। जब भी मैं हाफ बोलूंगा तो आप क्या करना, टोटल कितने क्वेश्चन है वो चैप्टर में देखना, यानी उसके आधे क्वेश्चन आप जब भी मैं हाफ बोलूंगा तो पहले करना है आपको। ठीक है, अभी देखो 3 दिसंबर को यहाँ पे आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 3 का जो हाफ बचा है वो कंप्लीट करोगे, एंड चैप्टर नंबर 3 भी जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ना, वो आप वहां पे कंप्लीट करोगे। ठीक है, उसके आगे यहाँ पे देखो आप लोग जो 4 दिसंबर आएगा वहां पे चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 5वें का आधा, पांचवा कौन सा अपना फॉर्म्स ऑफ मार्केट। ठीक है, तो उसके अंदर आप वहां पे चाहिए तो ना परफेक्ट कंपटीशन तक पढ़ लेना, आधा मतलब, यानी आगे की जो चीज है मोनोपोली ओलिगोपोली यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन आप ये नेक्स्ट डे पढ़ लेना। ओके, तो देखो 5 तारीख को यहाँ पे क्या करेंगे आप, चैप्टर नंबर 5वें का आधा जो बचा है वो, ओके, और क्या करेंगे चैप्टर नंबर 6 इंडेक्स नंबर। ठीक है ना, तो ये इंडेक्स नंबर के अंदर है ना थोड़ा सा कुछ फॉर्मूलेज वगैरह भी है, तो वो फॉर्मूले के आप ये एक सारी चीजें ना एक पेज पे लिख के रखना। ठीक है, कि जैसे लेस पेयर्स का क्या फॉर्मूला है, पाश्चे का क्या है, प्राइस इंडेक्स नंबर का क्या है, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का क्या है, वॉल्यूम इंडेक्स नंबर का क्या है, ओके, वैल्यू इंडेक्स नंबर का क्या है, ये जो फॉर्मूलेज है बेसिक, वो आप वहां पे अच्छे से लिख लेना। और वहां पे ना कंस्ट्रक्शन मतलब स्टेप्स टू कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर नाम का एक क्वेश्चन है और एक लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये अच्छे से वहां पे पढ़ लेना। ओके, जो स्टेप्स है ना इंडेक्स नंबर के अच्छे से लिख लेना। उसके आगे देखो 6 दिसंबर को फ्राइडे के दिन हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7 का आधा, मतलब नेशनल इनकम जो भी टॉपिक है, राइट। अभी देखो यार, नेशनल इनकम में ना हम लोगों को स्टार्टिंग का तो इजी है, नेशनल इनकम क्या है, कौन सी कमिटी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करती है, फीचर्स ऑफ नेशनल इनकम के, यहाँ तक सब ठीक है। लेकिन जब भी मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम आएगा, राइट, तो वो टाइम पे आप लोगों को उसमें 3 मेथड्स है, बराबर है ना, कौन से, आउटपुट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो आप आधे में क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेशनल इनकम का इंट्रोडक्शन वगैरह पढ़ लिया, नेशनल इनकम के फीचर्स पढ़ लिए, नेशनल इनकम का समझो आउटपुट मेथड आपने पढ़ लिया। ठीक है, तो ये पढ़ने के बाद डायरेक्टली आगे जाना है, नेशनल इनकम के वहां पे इंपॉर्टेंस वगैरह कुछ है,
तो वो एक क्वेश्चन आप ऐड कर देना, ठीक है ना, पहले दिन पे। और दूसरे दिन पे क्या करोगे, तो जो भी 2 मेथड्स बचेंगे, एक आधा कोई अगर क्वेश्चन बचेगा तो वो नेक्स्ट डे करना, ओके। तो क्या होगा ना, उससे आप लोगों का जो कंफ्यूजन है वो नहीं होगा, क्योंकि आउटपुट मेथड एक्सपेंडिचर इनकम में थोड़ा सा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो 2 दिन में इसको डिवाइड करना, आधा चैप्टर पहले पढ़ लेना, यानी उसी दिन आप आधे में क्या कर लेना, जो भी आपका नेक्स्ट चैप्टर कौन सा, पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ठीक है। तो ये चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, ओके। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर वो पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया का एट अ ग्लांस वाला अगर डायग्राम देखा होगा, ठीक है, तो वहां पे 5 चीजें, फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह ऐसे बहुत सारी चीजें उन्होंने दी है, ओके। तो हम लोगों को क्या करना है बच्चों, पहले का जो आधा वाला पार्ट है ना, वो आपको चैप्टर नंबर 7 के साथ यहाँ पे करना है। नेक्स्ट डे आप क्या करना है, जो बचे हुए नेशनल इनकम के कंसेप्ट से वो यानी 8वां बचा हुआ चैप्टर, ऐसे आप वहां पे कंप्लीट कर सकते हो, समझे क्या। ट्रस्ट मी, आराम से हो जाएगा, थोड़ा टाइम निकालना, ओके। ये टारगेट की वजह से एटलीस्ट आपका पढ़ाई होगा, ओके। आप बाकी का मत सोचो कि मेरे को याद रहेगा कि नहीं रहेगा, वो अपन बाद में देखेंगे। तुम्हारा काम क्या है, अभी ये 10 चैप्टर कंप्लीट करना, उतना मुझे कंप्लीट चाहिए, इज दैट क्लियर। और मुझे हर दिन आप कमेंट में आके बताओगे वीडियो की, क्या सर आज 1 तारीख का हमारा टारगेट हो गया, 2 तारीख का हमारा टारगेट हो गया, 3 तारीख का हो गया। अगर मान लो किसी दिन कोई टॉपिक नहीं हो पाया पूरा, उसको छोड़ देने का, समझा। जैसे मान लो, समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे क्या बोले, 1 तारीख को समझा आज 2 चैप्टर करने, तो करने हैं, समझे, करने वो। लेकिन मान लो एक आधा क्वेश्चन छूट जाता है, उसको छोड़ देने का, एक पेज पे लिख के रखने का कि बाबा ये चैप्टर का ये टॉपिक मेरा छूट गया है, कल 2 तारीख को टारगेट क्या है, उसको फॉलो करने का, समझा क्या। ये जो भी छूटा हुआ पार्ट रहेगा ना, तो यहाँ पे देखो 9, 1, 10 को थोड़ा बहुत हमको टाइम मिलेगा, वो टाइम पे अपन देख लेंगे, समझा क्या। बट मैं बोल रहा हूँ वो करे बिना सोना ही नहीं है, ठीक है। देखो दोस्तों, 10 दिन की आपकी लड़ाई है, अगर ये लड़ाई को आप जीत लोगे ना, तो आप लोगों को मेंटल पीस है ना बहुत अच्छा रहेगा, आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, डरने की जरूरत नहीं गिरेगी एग्जाम्स के लिए, समझे क्या। तो पहले ये कंप्लीट कर लो अच्छे से, फिर आप लोगों को मैं नेक्स्ट वीक का भी टारगेट दूंगा, मतलब 11 तारीख के आगे क्या करना है, ठीक है। बट मुझे चाहिए, मतलब चाहिए पूरा, ठीक है ना। देखो अभी 8 तारीख को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को चैप्टर नंबर 9 करना है, मनी मार्केट कैपिटल मार्केट वाला, ओके। तो अगर आप देखोगे तो हम लोगों का 1 तारीख से लेके 8 तारीख तक ही वहां पे इकोनॉमिक्स का सारा चीजें कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर 9, 1, 10 को क्या करने का, तो देखो आप लोगों का जो भी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज होगा, आप भी पढ़ते टाइम सिर्फ आपने कंटेंट पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, ठीक है। फिर आप लोग 9 तारीख को 10 तारीख को क्या करोगे, तो टेक्स्ट बुक के पीछे के जो भी एक्सरसाइजेस है ना, एक बार वो देख लेना कि कैसे क्वेश्चन आए हैं, इसको कैसे लिखना चाहिए, ओके। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, आइडेंटिफाई कंसेप्ट क्या है। देखो आप लोगों के बोर्ड्स में ना 99% जो आता है ना टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में से आता है, भरोसा रखो, ठीक है। तो उसको अच्छे से कर लेना। साथ साथ में फिर बीच में टाइम मिला अगर आप लोगों को, तो पिछले 2-3 साल के पेपर को जरा डाउनलोड करना महाराष्ट्र बोर्ड के, और उसमें देखना कि कौन से क्वेश्चंस कैसे आए थे, आपको बस देखना है, ठीक है, ओके। और आगे जो भी एक्स्ट्रा पब्लिकेशंस के कोई बुक्स होते हैं, तो अगर आपको लगता है कि वो उसकी जरूरत है, तो फिर वो 2 दिन में आपको कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, वो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में आप लोगों को क्या करना है पब्लिकेशन के, तो वहां पे आप सभी लोगों को सिंपल में बोलता हूँ, देखो वहां पे आप लोगों को है ना, जो भी आइडेंटिफाई द कंसेप्ट वाली वो चीज है, फिर आप लोगों को वहां पे एमसीक्यू वाली चीज है, मतलब ऑब्जेक्टिव वाली, आणि डिस्टिंग्विश वाली चीज है, ओके। आणि बहुत से वो तो टैब्यूलर केस स्टडी वाला एक क्वेश्चन आता है आपको, उतना बाकी लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, राइट द आंसर वगैरह वो नहीं पढ़ते बैठना है, समझे क्या नहीं समझे। वो उसके लिए आप लोग आपका जो टेक्स्ट बुक है उतना ही रेफर करो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव वगैरह के लिए आप अदर पब्लिकेशन का जो भी एक्स्ट्रा कंटेंट रहेगा वो देख लेना, ठीक है। तो देखो यार, इस तरीके से अगर आप करोगे दोस्तों, भरोसा रखो हो जाएगा। पहले शुरुआत करो आज से, ठीक है। मुझे कमेंट में डालो यस सर चैलेंज एक्सेप्टेड, और आज से हम लोग ये सारी चीजें करेंगे। कमेंट में डालो भला क्या चैलेंज एक्सेप्टेड करके, समझे क्या नहीं समझे, ठीक है। एंड डेली बेसिस पे मुझे आप लोग क्या करोगे बच्चों, रिपोर्टिंग करोगे, इज दैट क्लियर। ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। वीडियो को लाइक नहीं किया होगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, वीडियो मिस होंगे ना तो इंपॉर्टेंट आने वाले नोटिफिकेशन को ऑन करना, आपके सारे फ्रेंड्स तक पक्का ये वीडियो को शेयर करना दोस्तों, ठीक है। और थोड़ा प्यार और सपोर्ट बताना, ओके। तो यस दैट्स इट फॉर टुडे देन दोस्तों, ऑल द बेस्ट, अच्छे से वहां पे पढ़ाई आज से चालू कर दो।